आज जहां भाजपा के खेमे में उत्साह है, कश्मीर में कुछ मायूसी भी होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जम्मू में भाजपा खेमे में खुशी क्यों है। ये काम जो आज हो, जो केंद्र सरकार ने किया, भाजपा नहीं कर पाई। आप एक महिला के साथ सरकार में थे, उस समय भी एक बदलाव करके अमेंडमेंट कर ये कानून किया जा सकता था। इसके लिए धारा 370 तोड़ना एक कोई विषय नहीं था। जब महिला मुख्यमंत्री के साथ आप लोग सरकार में थे, क्या कभी कोशिश की आपने ये चीज? हमने कोशिश की ना, हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की कोशिश की, उसको टेबल नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेता यहाँ पर कुछ कर सकते थे, नहीं हो पाया, चाहे टेबल किया या न किया, नहीं हो पाया। लेकिन अब यूटी सरकार के बीच में केंद्र सरकार को आप पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया भाजपा, प्रदेश भाजपा जो कर सकती थी वो नहीं कर पाई, जिस वजह से केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। ये यहाँ पे यूटी सरकार बनी। सुनिए पहले मैंने इतना तसल्ली से सुना, आप मेरा सवाल नहीं सुनते, आप मेरा तसल्ली से सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई रीजनल पार्टी नहीं है। कब तक डिपेंड रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे? भाई हमारी कोई स्टेट की पार्टी नहीं है कि किसी को राज्य के तक सीमित हो। स्टेट की पार्टी ने आपको अमेंड नहीं करने दिया था, टेबल नहीं करने दिया। जम्मू की बेटियों को उनके अधिकारियों से वंचित रखा गया था और आखिरकार उन्हें न्याय मिला है और भाजपा के खेमे में आज खुशी की लहर है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी मौजूद हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले 30 से 40 सेकंड से बीच में आपकी खुशी जानना चाहूंगा कि किस तरह का उत्साह है आपको? आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जी। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को वो अधिकार दिए हैं जिसके लिए उन्होंने 70 साल यहाँ संघर्ष किए। 70 साल जम्मू कश्मीर की बेटियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन यहाँ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने हमेशा महिला विरोधी कानून लाए। जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा महिला विरोधी काम किए गए और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया। आज जब धारा 370 को तोड़ दिया गया और 35A को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन लिया है और जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक दिया है, इंसाफ हुआ है। और जो पाप अपराध कांग्रेस एनसी-पीडीपी ने किया था, आज वो मोदी साहब ने उस पाप को, उस अपराध को, उस नाइंसाफी को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक दिया है। ये बहुत बड़ा दिन है। आज जहां भाजपा के खेमे में उत्साह है, कश्मीर में कुछ मायूसी भी होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जम्मू में भाजपा खेमे में खुशी क्यों है। ये काम जो आज हो, जो केंद्र सरकार ने किया, भाजपा नहीं कर पाई। आप एक महिला के साथ सरकार में थे, उस समय भी एक बदलाव करके अमेंडमेंट कर ये कानून किया जा सकता था। इसके लिए धारा 370 तोड़ना एक कोई विषय नहीं था। उस वक्त भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की, प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की हमने कोशिश की, उसको टेबल नहीं होने दिया गया लॉ मिनिस्टर और लॉ डिपार्टमेंट द्वारा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा, क्योंकि उनके वो तत्वाधान में आता है। लेकिन बीजेपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की महिलाओं, बेटियों के हक की, उनके पक्ष की बात की, उनके साथ इंसाफ की मांग की, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। आपको याद होगा जब 2002 में डॉक्टर सुशीला साहनी वर्सेस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, उस केस की सुनवाई हुई और 7 अक्टूबर 2002 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फुल बेंच ने यह निर्णय दिया था कि जम्मू कश्मीर की बेटियों को भी भारत के संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार, हक हैं, वो सारे दिए जाएं। और उसके बाद क्या होता है, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करके ये कहा कि महिलाओं को अधिकार नहीं होने चाहिए। और चूंकि 2000 और उसके बाद महिलाओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उड़ गई। फिर कांग्रेस और पीडीपी की सरकार आती है और कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने 2004 मार्च के महीने में असेंबली में एक बिल लाई अमेंडमेंट, इस पीआरसी, महिलाओं के अधिकारों को समाप्त करने के लिए। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए। और कांग्रेस और एनसी के पास मेजॉरिटी तो थी, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, 2/3 बहुमत नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय अपोजिशन में थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस समय कांग्रेस और पीडीपी के इस महिला विरोधी बिल का साथ दिया। जम्मू कश्मीर
परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट स्टेटस डिस्क्वालिफिकेशन बिल 2004 और महिलाओं के अधिकारों को वंचित करने वाला कानून असेंबली से पास कर दिया। जी मेरा प्रश्न ये है कि उसके बाद विवाद हुआ, हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जम्मू बार एसोसिएशंस, जम्मू चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सब लोग सड़कों पर आए, लेकिन एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने फिर भी वो इतना पब्लिक के दबाव के चलते भी वो बिल वापस नहीं किया। जी जब महिला मुख्यमंत्री के साथ आप लोग सरकार में थे, क्या कभी कोशिश की आपने ये चेंज करने की? हमने कोशिश की ना, हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की कोशिश की, उसको टेबल नहीं होने दिया। धारा 370 थी, इसीलिए जब धारा 370 समाप्त हुई 5 अगस्त 2019 को और 35 से समाप्त हुई और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, देश के सारे कानून यहां लागू हुए। आज उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय करके जम्मू कश्मीर की सभी बेटियों को, महिलाओं को उनका हक मोदी साहब ने दिया है। मैं करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर की माताओं, बहनों, बेटियों की तरफ से मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेटियों को, माताओं, बहनों को उनका हक दिया है। मैं संक्षिप्त में इसको खत्म यहीं पे करना चाहूंगा। मेरा ये सवाल सिर्फ इसलिए था क्योंकि भाजपा, प्रदेश भाजपा जो कर सकती थी वो नहीं कर पाई, जिस वजह से केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। ये यहाँ पे यूटी सरकार बनी। सुनिए पहले मैंने इतना तसल्ली से सुना, आप मेरा सवाल नहीं सुनते, आप मेरा तसल्ली से सवाल नहीं सुनते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेता यहाँ पर कुछ कर सकते थे, नहीं हो पाया, चाहे टेबल किया या ना किया, नहीं हो पाया। लेकिन अब यूटी सरकार के बीच में केंद्र सरकार को आप पीठ थपथपा रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा किया गया है। लेकिन मौजूदा समय में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको तरफ बीजेपी इस समय इंटरवीन कर सकती है। शराब की दुकानें घर घर खुल रही है, हमारी बहू बेटियां जो हैं उनके घरों के पास दुकानें खुल रही हैं, उसको लेकर बीजेपी इंटरवीन कर सकती है, जो नहीं कर रही है। उन मुद्दों की तरफ भी आपको एक बात बताऊं, जम्मू कश्मीर बीजेपी और सेंट्रल बीजेपी कोई अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ऐसी ही है। मगर ये नहीं ना होता कि ये गोवाला साहब खाने वाला घुस रहा है सा, चोने वाला घुस रहा है सा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो नरेंद्र मोदी साहब का निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, वो हम सबका निर्णय है। वो हमारे नेता हैं अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, और भारतीय जनता पार्टी कोई रीजनल पार्टी नहीं है। कब तक डिपेंड रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे? भाई हमारी सशक्त कब होगे? हम भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है जी। हमारी कोई स्टेट की पार्टी नहीं है जी। कि किसी को राज्य के तक सीमित हो। स्टेट की पार्टी ने आपको अमेंड नहीं करने दिया था, टेबल नहीं करने दिया था। मैं कहता हूं धारा 370 का यही तो नाजायज फायदा उठाते थे, 35A का यही तो नाजायज फायदा था। जो कांग्रेस, पीडीपी और एनसी ने 70 साल जुल्म किया, जो पाप किया कांग्रेस ने धारा 370 और 35A यहां लगा के, ये उसी का कारण था कि 70 साल लग गए यहां महिलाओं को अधिकार लेते हुए। और अधिकार तब मिले जब बीजेपी की हमारी सरकार आई और धारा 370 समाप्त हुई और मोदी साहब ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय करके जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक दिया, उनके साथ इंसाफ किया। बिल्कुल पाप लगा है और इस पाप का ही पश्चाताप या परिणाम कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के बाद ही जम्मू कश्मीर में कायाकल्प हुआ, सरकारें खत्म हुई, यूटी सरकार आई और अब यह कानून आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं, बहु बेटियों को जो है उनको उनके अधिकार जो है वो दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जम्मू की भाजपा इकाई से बहुत उम्मीदें हैं, केंद्र सरकार की पीठ थपथपाना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर भाजपा नेताओं की तरफ आंखें जम्मू कश्मीर में और खासतौर से जम्मू के लोग गड़ाए हुए हैं। आप हमारे से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी जुड़े न्यूज़ के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।